हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल मुआलोक आपण मानक स्वागत करुछि। तेबे आज आम डिस्कसन करबा हमर एएसओ परीक्षा पई जो प्रीवियस ईयर रो जो परीक्षा कंडक्ट करा जायतिला 2018 मसिया रो जीएस पेपर आम डिस्कसन करुचे। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 जो रहिछि क्वेश्चन नंबर 1 अनुसार आपनकर केतुटा क्वेश्चन बनि परिबो जे कि 22 रो ऊपर आपनकर जेतुटा टोटल क्वेश्चन बनिबा आम एई वीडियो रे डिस्कसन करबा। टोटल आपनको 22 रो ऊपर जेतक एमसीक्यू आसी आपको यही वीडियो ही मिल जाव। तो ये वीडियो को प्रथम निश्चिंत लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जो मैंने आम चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रू जल्दी पाइपर। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो देखो 2018 जो आपंकर एएसओ परीक्षा कंडक्ट कराइला से जीएस पेपर आपंकर प्रथम क्वेश्चन को आप देखो। प्रथम क्वेश्चन टी आपंकर रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय was associated with the Ilbert Bill controversy। तो देखो आपंकर भाइस ऊपर क्वेश्चन निश्चिंत आसाला। तेणु आपंकर परवर्ती मैंने आपंकर जो 2021 जो परीक्षा कंडक्ट करा एएसओ जहाँकि 21 अगस्त जो परीक्षा कंडक्ट कर भाइस गोटे क्वेश्चन आसो जहाँकि कन्फर्म गोटे क्वेश्चन निहाती आसो। तेणु आम भाइस जिते क्वेश्चन रही सबतक आम डिस्कसन यही वीडियो रे ही करवा। तो देखो आपंकर क्वेश्चन टी पचार बिल कंट्रोवर्सी रे जो भाइस जे कि एसोसिएटेड थिले से होचंदी लॉर्ड रिपन आपण माने ऑलरेडी जानि सारिथिबे। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। तो से अनुसार आपण देखंतु म आपण पे मध्य अरेंज करिछि जे कि भाइस रो समस्त क्वेश्चन तो रिलेटेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा जे कि आपण 2018 क्वेश्चन अनुसार आम 2021 को मध्य एनालिसिस करबा। तो देखंतु क्वेश्चन कोन देछि प्रथमे व्हिच भाइस रॉय अबोलिश द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो देखंतु डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को के अबोलिश करथिले पचारिछि जार कि सठिक उत्तर हेउछि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग अबोलिश करथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो क्वेश्चन आपंकर परीक्षा आसीपे। यह सहित देखो अबोलिश जेहेतु लॉर्ड कैनिंग करथिले तो इंट्रोड्यूस किए करथिले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस करथिले हमर लॉर्ड डेलहाउसी। एटा मध्ये आपण भला भाबरे मन रखंतु लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले। तो लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से भली भाबरे अबोलिश करथिले लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हिच वाइसरॉय रिलेटेड विथ द वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट सहित रिलेटेड जो वाइसरॉय थिले से होचंती लॉर्ड एल्गिन। तो यहाँ आप भला भाव नोट डाउन कर दिंतु क्वेश्चन गुड़िक जहाँकि आप परीक्षा रे बहुत लाभदायक हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही व्हिच वाइसरॉय एस्टाब्लिश हाई कोर्ट इन कालकाटा मद्रास ड्यूरिंग हिज रिजिन। तो देखो जो वाइसरॉय जे कि एस्टाब्लिश करते हाई कोर्ट कालकाटा एवं मद्रास रे रिजिन टाइम रे से होचंती लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय आंग्लो भूटानीज वार जहाँकि डुआर वार कहती जहाँकि 1864 होता सेटा केउ भाइसरॉय टाइम रे होता से पचारि। तो सठिक उत्तर होची लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस जी लॉर्ड जॉन लॉरेंस मध्य सी। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस को टाइम रे आमर आंग्लो भूटानीज वार जहाँकि डुआर वार कहती सेटा होता जहाँकि 1864 रु 65 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस फॉर द फास्ट टाइम। माने फास्ट टाइम पे सेंटर आउ स्टेट रे माने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थिला सेटा ड्यूरिंग थिला जहाँकि भाइसरॉय को टाइम रे से होचंती लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो को टाइम रे जे कि भाइसरॉय थिले से टाइम रे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थिला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस कराइथिला फास्ट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि ऑन व्हिच भाइसरॉय रीजन फास्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1872। माने फास्ट सेंसस जोटा आमर कंडक्ट कराइथिला हम इंडिया रे 1862 मसीह सेटा केउ भाइसरॉय को रीजन रे हितिला। तो यार सठिक उत्तर होची लॉर्ड मायो। तो समस्त भला भाबरे मन रखंतु ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड मायो फास्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलाइट वाज सेट अप ड्यूरिंग व्हिच भाइसरॉय। तो यहाँ मध्य आपन सठिक उत्तर होची लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो को टाइम रे आपन जानि परिबे इजिली जे मायो कॉलेज देछि जेहेतु मायो कॉलेज। तो आपण माने इजिली मन रखंतु मायो कॉलेज एस्टाब्लिश कराइथिला जहाँकि रॉयल एलाइट पे सेटअप कराइथिला ड्यूरिंग द भाइसरॉय ऑफ लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु वाज द ओनली गवर्नर जनरल किल्ड इन इंडिया। तो देखंतु जे कि
ओनली गवर्नर जनरल थे जे कि इंडिया रे माने तांकू हत्या कराइथिला से होचंती लॉर्ड मायो। तो तांकू किए हत्या करथिले? तांकू हत्या करथिले किल्ड बाय शेर अली आफरीदी जे कि पोर्ट ब्लेयर रे तांकू हत्या करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल रीजन। तो देखंतु केउ गवर्नर जनरल को टाइम रे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया आउ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एस्टैब्लिश कराइथिला। तो यार सठिक उत्तर हेउछि लॉर्ड मायो को टाइम रे एटा एस्टैब्लिश कराइथिला। तो सठिक उत्तर हेउछि लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल रीजन सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस। तो देखंतु हमर जो माने सिविल मैरिज आउ आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस कराइथिला ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड नॉर्थ बुक। तो एटा मध्ये आपण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैकि आप मन रखु भल भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872 इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल। माने क्यों गवर्नर जनरल को टाइम रे यूनिवर्सल मैरिज एक्ट जैकि 1872 इंट्रोड्यूस कराइथिला। तो यार सठिक उत्तर हेउछि लॉर्ड नॉर्थ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल रीजन कुका मूवमेंट इन पंजाब हैपन। तो आमर देखंतु कुका मूवमेंट हेतिला पंजाब रे जैकि ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड नॉर्थ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास। तो देखो आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपंकर परीक्षा रे मोस्टली पचारे। तो गवर्नर जनरल थिले जैकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जेतेले पास कराइथिला 1878 मसिया से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले इंडिया रो लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही आर्म्स एक्ट 1878 पास ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो आपंकर माने आर्म्स एक्ट 1878 मसीह जो पास कराइथिला ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड लिंटन। तो जहाँकि आर्म्स एक्ट ये पास कराइथिला जहाँकि इंडियन माने हथियार रखिपारे ना से आर्म्स एक्ट 1878 पास कराइथिला जहाँकि ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच गवर्नर जनरल इग्नोर्ड सीवियर फैमिन एंड ऑर्गेनाइज्ड दरबार प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरिया द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ मोस्टली आपन परीक्षा रे पचारि थाए जैकि द एम्प्रेस ऑफ इंडिया मोस्टली पचारि थाए जैकि माने केउ गवर्नर जनरल को टाइम रे माने से इग्नोर करथिले सीवियर फेमिन एंड ऑर्गेनाइज करथिले दरबार प्रोक्लेम करिया पे क्वीन विक्टोरिया को एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो सेही गवर्नर जनरल को ना हेउछि लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच गवर्नर जनरल आबोलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स। तो देखंतु जो गवर्नर जनरल जे कि आबोलिश करथिले टैक्स ऑन कॉटन उपरे जहाँकि ब्रिटिश ट्रेडर को पाई से होचंती लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम लोयर्ड फ्रॉम 21 to 19। माने देखंतु केउ गवर्नर जनरल को रीजन रे जहाँकि मैक्सिमम एज जोटा थिला 21 वर्ष रु 19 वर्ष को करागला जहाँकि एग्जाम देवाई जहाँकि सिविल सर्विस एग्जाम। तो लोयर कराइथिला 21 वर्ष रु 19 वर्ष जहाँकि सिविल सर्विस एग्जाम देवाई। तो गवर्नर जनरल थिले से टाइम रे लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु वाज द गवर्नर जनरल रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन जहाँकि जो गवर्नर जनरल को टाइम रे रिपील कराइथिला कंट्रोवर्शियल आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेटा होची से गवर्नर जनरल को ना होची लॉर्ड रिपन। तो आपण मैंने यहाँ भल भाव मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ आपंकर मोस्टली परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन एएसओ यहाँ मोस्ट सुइटेबल क्वेश्चन जहाँकि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होचंती लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही तो देखो ये आपंकर आउ गोटे जिन मैंने भल भाव मन रखु लॉर्ड रिपन ऑल्सो सेट अप गवर्नमेंट ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 एंड अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 ओपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखंतु जो गवर्नर जनरल का टाइम रे पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 मसीह आउ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 मसीह ओपन कराइथिला से टाइम रे थिले गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन थिले गवर्नर जनरल से टाइम रे पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 मसीह आउ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 मसीह ओपन कराइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही व्हिच वाइसरॉय वाज एसोसिएटेड विथ द
द इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो ऑलरेडी एटा मु आपनको पे डिस्कशन करिथिली जाकि आपनको 2018 एटा क्वेश्चन आस्थिला एएस परीक्षा रे जाकि लॉर्ड रिपन होचंती एसोसिएटेड विथ द इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो प्रथमे हमें जानिबा जे इलबर्ट बिलटा कोन। यदि हमें संक्षेप रे जानिबा तो प्रथमे आपण जानतु इलबर्ट बिलटा जाना रे हिची। तो बिल इलबर्ट बिल नाटा हिची आफ्टर द कोटेनी इलबर्ट को ना रे एटा इलबर्ट बिल करा जायछि जाकि अलाउ करे व्हिच अलाउ सीनियर इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर। प्रीवियसली यूरोपियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर माने देखंतु इंडियन जजेस को इतरे माने दिया जायतिला जाकि से माने जज करि परिबे जाकि यूरोपियन ऑफेंडर मानकू जाकि क्रिटिसिज्म पाइतिला माने टोटल बिलटा माने फेस ह्यूज क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूरोपियन एंड ब्रिटिशर्स। तो देखंतु इलबर्ट बिलटा होची गोटे कंट्रोवर्शियल बिल एथि पई जे जाकि ब्रिटिशर मानकू आ यूरोपियन मानकू माने इंडियन जजेस माने जाकि सीनियर जजेस माने अछंती माने से ट्रायल नै परिबे तांकर माने ऑफेंडर मानकू सजा दे परिबे। तो एटा गोटे कंट्रोवर्शियल थिला जाकि यूरोपियन आ ब्रिटिशर मानक पई। तो इलबर्ट बिल कंट्रोवर्शियल रे जे कि जो वाइसरॉय एसोसिएटेड थिले से होचंती लॉर्ड रिपन। तो एटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली 2018 एटा आपनकर परीक्षा रे आस्थिला जाकि सेही क्वेश्चन अनुसार हमें वाइसरॉय क्वेश्चन सब तो डिस्कशन करूचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द हंटर कमिशन 1882। तो देखंतु हमर जो वाइसरॉय जे कि अपॉइंटेड करथिले हंटर कमिशन को 1882 मसिया से होचंती लॉर्ड रिपन। तो एटा आपण भला भाबरे मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया टेन्योर थर्ड एंग्लो बर्मीज वार 1885 रु 1886 टुक प्लेस। तो देखंतु हमर वाइसरॉय थिले से टाइम रे लॉर्ड डुफेरिन। तो भला भाबरे मन रखंतु लॉर्ड डुफेरिन को टाइम रे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हेतिला जाकि 1885 रु 86 मसिया भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस जाकि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जाकि अलान अक्तुबियान ह्यूमन द्वारा एस्टाब्लिश कराइथिला जाकि फाउंड कराइथिला 1885 मसिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड डुफेरिन को टाइम रहिथिला। तो सठिक उत्तर हेउची लॉर्ड डुफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जाकि इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखंतु हमर माने जो वाइसरॉय को टाइम रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जोटा इंट्रोड्यूस कराइथिला जाकि जेंतरे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थिला जाकि इंट्रोड्यूस कराइथिला फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउनी। तो समस्ते भला मन रखंतु। मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर क्वेश्चनटा लॉर्ड लैंसडाउनी को टाइम रे माने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास कराइथिला जाकि इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस कराइथिला फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर फैक्ट्री एक्ट 1891 पास। तो देखंतु जो गवर्नर जनरल को टाइम रे फैक्ट्री एक्ट 1891 पास कराइथिला सेटा कराइथिला लॉर्ड लैंसडाउनी को समय रे। तो सठिक उत्तर हेउची लॉर्ड लैंसडाउनी को समय रे जे कि गवर्नर जनरल थिले तांको टाइम रे माने टेन्योर रे फैक्ट्री एक्ट 1891 पास कराइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड्स वाज किल्ड बाय दामोदर हरी चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर। तो देखो दुई जन भाई जे कि हत्या करथिले जाकि जनरल रैंड को जाकि ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल थिले से टाइम रे गवर्नर जनरल के थिले। तो गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड एल्गिन टू। तो समस्ते भला मन रखंतु लॉर्ड एल्गिन टू को गवर्नर जनरल टेन्योर टाइम रे ब्रिटिश ऑफिसर जे कि फास्ट ब्रिटिश ऑफिसर जे कि रैंड थिले तांको हत्या कराइथिला बाय दामोदर हरि चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर जे कि दुई भाई द्वारा माने दुई भाई जे कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा फास्ट ब्रिटिश ऑफिसर जे कि रैंड थिले तांको हत्या कराइथिला। तो सठिक उत्तर हेउची आपनकर से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड एल्गिन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास टू कंट्रोल इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो देखंतु इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास कराइथिला जाकि जो गवर्नर जनरल से टाइम रे थिले लॉर्ड कर्जन। तो समस्ते भला मन रखंतु लॉर्ड कर्जन को टाइम रे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास कराइथिला। तो देखंतु एथिरे नोट करला भली हम जिनसटा को जानिबा प्रथमे। तो देखो नोट रे रहिछ आपनकर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड इन द ईयर 1904 माने 1904 एटा पास कराइथिला बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कमिशन फॉर्मड इन द ईयर 1902 माने आपनकर 1902 रे जो कमिटीटा माने हमर माने फॉर्म कराइथिला तापरे सेटा माने यूनिवर्सिटीज जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कराइथिला 1904 रे
तो 1902 रे जो कमिटी मैंने जो कराइला कमिटी कराइला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट टू पास करने से टाइम ताकू हेड करुले सार थॉमस रेलिक। तो से अनुसार सार थॉमस रेलिंग को ना अनुसार इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेलिक कमिशन। तो रेलिक कमिशन अनुसार इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कराइला 1904 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही बेंगल पार्टीशन ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो ये आपंकर मोस्टली परीक्षा आसे ओएसएससी आसे ओ ट्रिपल एससी आसे आउ एएसओ आसवर संभावना रोचे। तो बेंगल पार्टीशन बा पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज डन बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन को द्वारा बेंगल पार्टीशन करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 व्हिच इज ऑल्सो नोन एज मर्ले मिंटो रिफॉर्म पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो मर्ले मिंटो रिफॉर्म जोटा को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मध्य कहा जाए सेटा ड्यूरिंग पास कराइला ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मिंटो टू। तो आपण मैंने यहाँ नोट डाउन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच गवर्नर जनरल ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कालकाटा टू दिल्ली। तो देखो यहाँ आपंकर एएसओ पॉसिबल क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ। तो देखो जो गवर्नर जनरल जे कि ट्रांसफर करते कैपिटल फ्रॉम कालकाटा टू दिल्ली से होती लॉर्ड हार्डिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर हिंदू महासभा वाज एस्टाब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय। तो देखो जो गवर्नर जनरल को टाइम रे माने टेन्योर रे हिंदू महासभा को एस्टाब्लिश करथिले मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ आपंकर सठिक उत्तर होची लॉर्ड हार्डिंग टू को समय रे जे कि गवर्नर जनरल थिले तांको टाइम रे हिंदू महासभा को एस्टाब्लिश करथिले मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर रावलट एक्ट वाज पास। तो देखो रावलट एक्ट आमर पास कराइला ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड केम्सफोर्ड। तो लॉर्ड केम्सफोर्ड को टाइम रे रावलट एक्ट पास कराइला। तो आपण पे टैक्स रहा रावलट एक्टा क्यों मसीह पास कराइला यहाँ आप कमेंट रे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्मटा पास कराइला ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल थे से टाइम रे लॉर्ड केम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो आमर होम रूल लीग मूवमेंटा स्टार्ट कराइला ड्यूरिंग द रीजन ऑफ और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल थे से टाइम रे लॉर्ड केम्सफोर्ड। तो समस्ते भल भाव मन रखु लॉर्ड केम्सफोर्ड को टाइम रे होम रूल लीग मूवमेंटा स्टार्ट कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही चौरी चौरा इनसीडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो चौरी चौरा इनसीडेंटा जोटा होता सेटा होता ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल जे कि से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले से होचंदी लॉर्ड रीडिंग। तो देखो लॉर्ड रीडिंग को टाइम रे चौरी चौरा इनसीडेंट होता। तो समस्त भल भाव मन रखु लॉर्ड रीडिंग को टाइम रे चौरी चौरा इनसीडेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। तो यार सठिक उत्तर होची लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग को रीजन टाइम रे स्वराज पार्टी फॉर्म कराइला मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को द्वारा। तो समस्ते भल भाव मन रखु ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड दांडी मार्च हैपन। तो देखो आमर जो टाइम रे कि माने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और दांडी मार्च होता से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड इरविन। तो समस्ते भल भाव मन रखु लॉर्ड इरविन वाज द गवर्नर जनरल टेन्योर लॉन्च ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड दांडी मार्च हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। माने आमर फास्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन को टाइम रे फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता। तो समस्त भल भाव मन रखु फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो सेकेंड और थर्ड होता कॉन्फ्रेंस जैक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसटा होता ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगडन। तो देखो समस्ते भल भाव मन रखु लॉर्ड विलिंगडन को टाइम रे सेकेंड आउ थर्ड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता से भाव में फास्ट कॉन्फ्रेंस होता लॉर्ड यूरिन को टाइम रे जहाँकि आपको मुझे ऑलरेडी डिस्कशन रे कही देखो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल से टाइम रे लॉर्ड यूरिन आउ सेकेंड आउ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइम रे से टाइम रे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर पूना पैक्ट वाज साइन। तो देखो पूना पैक्ट साइन करा ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल से टाइम रे थिले गवर्नर जनरल थिले जेतेबेले कि पूना पैक्ट साइन करा सेतेबेले थिले लॉर्ड विलिंगटन। तो समस्त भल भाव मन रखु ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलिंगटन पूना पैक्ट वाज साइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही कम्युनाल अवार्ड वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो कम्युनाल अवार्ड स्टार्ट करा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड विलिंगटन जे कि गवर्नर जनरल थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच वाइस रॉय क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। तो देखो ये आपंकर मोस्टली एस रे आसला भाई क्वेश्चन जहाँकि आपने नोट डाउन करूँ। तो देखो यार सठिक उत्तर होची लॉर्ड लिलिंथ गो। तो लॉर्ड लिलिंथ गो को टाइम रे जेतेले से भाइस रॉय थिले क्रिप्स मिशन इंडिया को आसीथिले। तो समस्त भल भाव मन रखु ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ भाइस रॉय लॉर्ड लिलिंथ गो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द भाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जिते स्टार्ट होता 1942 रे से टाइम रे भाइस रॉय थिले इंडियार लॉर्ड लिलिंथ गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर लॉन्च ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे हैपन। तो देखो लॉन्च ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे होता जहाँकि ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल को टाइम रे जिते से गवर्नर जनरल थिले तांको टेन्योर टाइम रे डायरेक्ट एक्शन डे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 वाज प्रपोज्ड और फॉर्मुलेटेड बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी टू सॉल्व पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल टेन्योर। तो से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड वेवेल। तो यार सठिक उत्तर होची लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल को टाइम रे सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूलाटा जहाँकि 1944 जहाँकि फॉर्मुलेटेड कराइथिला टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ऑन 14th June 1945 व्हिच गवर्नर जनरल अनाउंस ए प्लान फॉर ए न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन व्हिच ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द वाइस रॉय एंड द कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। तो देखो जो गवर्नर जनरल का टाइम अनाउंस कराइला से होती लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल को टाइम ऑन 14th June 1945 लॉर्ड वेवेल द गवर्नर जनरल अनाउंस ए प्लान फॉर ए न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन व्हिच ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द वाइस रॉय एंड द कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द सिमला कॉन्फ्रेंस। तो देखो द सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज ए मीटिंग बिटवीन मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड व्हिच गवर्नर जनरल। तो देखो सिमला कॉन्फ्रेंस जो होता 1945 रे से टाइम रे मीटिंग रे जोग देथिले मेजर पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द लास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो देखो लास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया थिले जे कि से होचंती लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन थिले लास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो सेटा मध्ये आपनकर परीक्षा रे आसला बोली क्वेश्चन एस रे आसला बोली क्वेश्चन। तो लास्ट भाइस रॉय होचंती इंडिया रो लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द ट्रिटी ऑफ सिंचुला इन 1865 व्हिच ब्रॉट पीस बिटवीन द भूटान एंड द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। तो ट्रिटी ऑफ सिंचुला जो 1865 मसीह साइन कराइला बिटवीन भूटान एंड ब्रिटिश आर्मी जहाँकि ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल थिले से टाइम रे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो समस्ते भल भाव मन रखु लॉर्ड जॉन लॉरेंस को टाइम रे ट्रिटी ऑफ सिंचुला जहाँकि 1865 मसीह से साइन कराइला बिटवीन भूटान एंड ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट द डुरांड कमिशन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। तो देखो डुरांड कमिशन जो रही डुरांड कमिशन जो डिफाइन करते बाउंड्री बिटवीन द अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया भितर से टाइम रे गवर्नर जनरल थे जे कि लॉर्ड लॉन्सडाउनी।
तो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट भल भाव में रखु एएसओ आसला बेले क्वेश्चन जैकि ड्यूरिंग आउ थे क्वेश्चन देखी दिंतु ड्यूरिंग व्हिच गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट ऑफ डुरांट कमिशन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। तो यार सठिक उत्तर होची लॉर्ड लांसडाउनी। तो लॉर्ड लांसडाउनी को जो गवर्नर जनरल टेन्योर थिला से टाइम रे डुरांट कमिशन डिफाइन करथिले बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। तो देखंतु टोटल जो आपणकर माने वाइस रॉय उपरे गवर्नर जनरल उपरे वाइस रॉय आउ गवर्नर जनरल उपरे जो क्वेश्चन गुड़िक आसब आपन को यही वीडियो रे सबुद क्वेश्चन टोटाल माने क्वेश्चन गुड़िक मिल जाव जहाँकि आपन को 1 ରୁ 2 मार्क एएसओ परीक्षा रे दबो। मु आशा करूँ आपन को वीडियोटी भल लगी जदि वीडियोटी भल लगी निश्चिंत आपन लाइक करिकी जिबे आउ कमेंट करिवे सांग मानक मध्य अधिक अधिक शेयर करिवे। जदि आपन एही भली वीडियो आपन चाहुचंती ताले आपन निश्चिंत कमेंट रे येस बोली मेंशन करंतु जहाँ फल रे मु मध्य एही भली वीडियो आपन पई नै आसीबी। तो वर्तमान पई वीडियो रे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।